हरिः ओम् हरिः ओम्। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरुवे नमः। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। गोविन्दाय नमो नमः। हरिः ओम्। नारायण 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 नारायण। उद्धव जी का प्रश्न था कि बद्ध मुक्त और भक्त के क्या लक्षण है। तो बद्ध माने बंधा हुआ, और जो इनसे मुक्त हो गया, तो भगवान ने बता दिया कि ये जो गुण है, इन्हीं को जब मैं मेरा मान करके आदमी चलता है तो बंध जाता है, और इनसे छुट्टी मिल जाती है तो वही मुक्त हो जाता है। आत्मा तो हर सूरत से मुक्त ही रहता है। समझना ये है कि मैं इस शरीर में, एक तो ये शरीर है और एक इसमें जीव है और एक इसमें जिसको आत्मा बोलते हैं वो है। तो पहले ये तीन चीजें आपको स्वीकार करने पड़ेंगी। तो शरीर को शरीर की जगह रहने दो, वो व्यवहार के लिए है, और जीव जो है वो व्यवहार करने वाला है। तो शास्त्र के अनुसार यदि व्यवहार होता है तो कोई समस्या नहीं है, वो बंधन का हेतु नहीं है। चाहे आप गृहस्थ हो, चाहे विरक्त हो, चाहे कोई भी हो, हर जगह शास्त्र की मर्यादा का पालन करना। और एक आत्मा है, वो नित्य मुक्त है। तो मैं शरीर हूं कि ना, मैं जीव हूं कि ना, मैं आत्मा हूं कि हाँ। ये मैं आत्मा हूं तो मैं नित्य मुक्त ही हूं, और मैं जीव हूं तो फिर मैं गुणों के अनुसार बंधन और मोक्ष मेरा होता है। तो जो बंधन वाले गुण हैं उनको छोड़ते जाए, और जो उनसे निकलने का रास्ता है वो अपनाते जाए। भगवान कहते हैं कि तुम अपने को यदि आत्मा जानते हो तो आप नित्य मुक्त। ईश्वर भी नित्य मुक्त है, महात्मा भी नित्य मुक्त है, और जीव भी नित्य मुक्त हो सकता है ज्ञान प्राप्त करके। अब भक्त के क्या लक्षण है? तो भक्त के लक्षण बताए कृप ये 127 127 127 पृष्ठ पे ये 29वां श्लोक है, 29। कृपालु अकृत द्रोह तिक्षु सर्वदेहिनाम। एक तो जितने भी प्राणी हैं उन सब के प्रति वो कृपालु होता है, भक्त जो होता है। जिसको जो चाहिए वो उसको दो, अगर आपके पास है तो। अब मान लो कोई जानवर है और वो फंसा हुआ है, आप उसे निकाल सकते हो, तो महात्मा प्रयत्न करेगा कि वो निकल जाए। अगर कोई जीव कहता है कि महाराज मैं बंधन में हूँ, तो कहेगा ठीक है, मैं तुम्हें ज्ञान देता हूँ, बंधन से निकल जाओ। वो कृपा करता है, वो कोई अभिमान नहीं करता।
कृपा का अर्थ होता है क्री और पा। पा माने पा रक्षणे, पा धातु जो है वो रक्षण के अर्थ में, जिससे उसकी रक्षा हो। तो सामने वाला अगर अपने को शरीर समझता है तो शरीर उसकी उसमें सहायता करो, अपने को जीव समझता है तो उसके जीव जो शास्त्र में जीव से निकलने का रास्ता है उसे बताओ, और यदि आत्मा समझता है तो उसको ब्रह्मत्व बताओ। वो अपनी तरफ से कुछ नहीं बताता, जैसा अधिकारी होता है उसको वैसा ही बता देता है, लेकिन वो है सब कृपालु ही, और अकृत द्रोहा, किसी से दुश्मनी नहीं करता। जो उससे दुश्मनी करते हैं उससे भी दुश्मनी नहीं करता, ये मतलब है। और तितिक्षु, सबको सहन करने वाला हो, तितिक्षा माने सहन करना। और सत्य सारो, जो सत्य है वस्तु है उसी का सार सार ग्रहण करता है, और अनवद्य आत्मा पवित्र रहता है। कुछ संप्रदाय ऐसे हैं कि जिनमें पवित्रता जो है वो मानी नहीं जाती, लेकिन अपना जो वैदिक संप्रदाय है उसमें पवित्रता मानी जाती है। आप जैसे स्नान है वो भी पवित्रता है, शौच है वो भी पवित्रता है, भोजन है, पवित्र भोजन कीजिए तो पवित्र हो, और अपवित्र कीजिए तो अपवित्र। पवित्र पवित्र की व्याख्या शास्त्र या गुरु के अनुसार है। और समह, किसी के प्रति विषम नहीं होता है। बोले ये मेरा है तो इसको मैं प्रेफरेंस दूं, और ये पराया है तो इसको दूर रखो, ये नहीं, सब अपने ही है। और सर्वोपकार का, सबका भला ही चाहता है। तो उद्धव जी कहते हैं कि फिर ये कर्मकांड में जो बताया है वो जीवन में भक्त करता है कि नहीं करता है। अरे बोले बैकफायर क्यों करते हो भाई? वो शुरू की बात थी, जो भक्त तक आ गया है वो तो कर चुका, अब उसे बार बार उसे याद कर, उसे करे कि ना करे, ये उसके सामने विकल्प है ही नहीं। उसका फल जो पवित्रता है, अंतःकरण की शुद्धि है, वो तो उसको मिल ही गया। तो भगवान कहते हैं कि धर्मान संत्यज्य यह सर्वान मांग भजेत स सत्तमा, ये 32वें श्लोक में कहते हैं। वो जो वैदिक धर्म है, जो प्रारंभ के हैं, उनको छोड़ दे, और जो मेरा भजन ही करता है वही एकमात्र उसका आलंबन है, वही उत्तम भक्त है। फिर कहते हैं कि भक्त को ज्ञान चाहिए कि नहीं चाहिए? तो बोले बुद्धि का बेच ही आएगा वो। अरे बुद्धि, जब तक शरीर है तो उसमें बुद्धि भी रहेगी, तो जो व्यावहारिक बुद्धि है उसे रहने दो, और भगवान के साथ जो अपना संबंध है उसको भी रहने दो। ब्रह्म ज्ञान समझ में आता है तो बहुत अच्छा है, नहीं समझ में आता है तो कोई बात नहीं है, भगवान का भजन करो बस। आपकी बुद्धि और शुद्ध भी हो जाएगी, तीक्ष्ण भी हो जाएगी। जो बात आज समझ में नहीं आती है कल वो आने लगेगी। भजन्ति अनन्य भावेन ते में भक्त तमामता, वो मेरे सर्वोत्तम भक्त है। माने अगर कोई ब्रह्मज्ञानी भी है और भक्ति का खंडन करता है, या स्वयं उसके जीवन में किसी प्रकार की भक्ति नहीं है, तो भगवान कहते मुझे अच्छा नहीं लगता। मगर भक्ति का मतलब केवल कीर्तन करना ही नहीं होता है। भक्ति का मतलब प्रियता है,
उसकी प्रियता बाहर रखी हुई है कि शरीर में रखी हुई है कि अपने में रखी हुई है कि मेरे में रखी हुई है, वो सबसे ज्यादा प्यारा किसको मानता है? अगर वो सबसे ज्यादा प्यारा मेरे को मानता है तो वो मेरा भक्त है। औरों को प्यारा माने कि न माने, यथा योग्य माने। धर्म का बंधन सबके साथ में है। अब कहते हैं, ये 49 में कहते हैं, अथैतत् परमं गुह्यं शृण्वतो यदुनंदन। अब मैं तुमको एक बहुत गोपनीय बात बताता हूँ। ये भी एक कहने कहने का ढंग है। गोपनीय गोपनीय कह करके उसकी वैल्यू बढ़ा देते हैं। अच्छा बताओ महाराज, तो अगले अध्याय में कहते हैं, न रोधयति माम योगो न सांख्यम धर्म एव च न स्वाध्यायस्तपस्त्यागो नेष्टापूर्तम न दक्षिणा व्रतानि यज्ञच्छन्दांसि तीर्थानि नियमा यमा यथा वरुन्धे सत्संग सर्वसंगापहो हिमाम। सत्संग से बढ़ करके कोई साधन नहीं। न रोधयति यथावरुंधे सत्संग, सत्संग जैसा मेरे को बांधने वाला और कोई नहीं। उससे सारे जो आसक्ति हैं वो सब नष्ट हो जाती है। आप लगातार सत्संग करें तो संसार आपका छूटता जाए, अपने आप ही छूटता जाएगा। लगातार का मतलब 24 घंटे नहीं होता है। लगातार का मतलब जब भी सत्संग मिले सत्संग करो, और न मिले तो सत्संग करने जाओ, जहाँ कहीं भी मिलता हो। सांख्य शास्त्र पढ़ लो, धर्म कर लो, स्वाध्याय कर लो, तप कर लो, त्याग कर लो, इष्टापूर्त कर्म कर लो, बड़ी बड़ी दक्षिणा वाले यज्ञ कर लो, व्रत कर लो, और क्या नाम है, वेदों के मंत्र याद कर लो, तीर्थाटन कर लो, नियम करो, यमा करो। इनके अपने अपने फल तो होंगे, लेकिन आसक्ति दूर नहीं होती। संसार आसक्ति यदि दूर करनी हो तो सत्संग करना चाहिए। सत्संग में दो बातें हैं, एक तो सत्पुरुष का साथ होना चाहिए। सत्पुरुष माने जिसने सद वस्तु का खुद संग किया है और जो सत वस्तु में स्थित रहता है। सत सत माने सत्य, एक होता है सत और एक होता है सत्य। तो सत माने जो सत है, तो जो माने तो व्यक्ति, एक यूनिट हो गई, इकाई हो गई। फूल सत्य है, फूल सत्य है, घड़ी है, टेबल है, ये है कोई वस्तु नहीं है। लेकिन सब वस्तुओं में ये है, व्याप्त है। वो तो है सत्य, और जो इकाई है वो है सत्य। तो सत्य वस्तु का संग करो, माने जो अपने को सत्य समझता है उसका संग करो, और जो सत ब्रह्म है उसका संग करो। संग माने आसक्ति भी होता है और संग माने साथ भी होता है।
देखो, लड़कियों की शादी हो जाती है और उनकी कोई सूचना न मिले तो माँ बाप परेशान हो जाते हैं। अरे भाई, तुमने तो शादी कर दिया, परेशान काहे क्यों हो रहे हो? बोले शादी तो कर दी मगर मन से आसक्ति तो नहीं खत्म हुई। हाँ, एक सज्जन कहते हैं कि आसक्ति आ तो सकती है लेकिन जा नहीं सकती। तो साथ रहने से आसक्ति हो जाती है। अब बचपन से साथ होता है तो आसक्ति तो स्वाभाविक है। तो बच्चे अपने चाहे बाहर हो चाहे अभी अलग हो, नारायण, उनमें आसक्ति होती है। धन में आसक्ति होती है, मकान में आसक्ति होती है, और सबसे ज़्यादा अपने शरीर में आसक्ति होती है। लेकिन क्या आपको किसी महात्मा में भी आसक्ति होती है? महात्मा छोड़ो, अपने गुरुजी में आसक्ति होती है। एक से किसी ने मैंने पूछा आपके गुरुजी कहाँ हैं? पता नहीं। तो मैंने गुरु पूर्णिमा पर तो पता करते ही हो गए। कि नहीं, 2 साल हो गए, कुछ पता नहीं। तो आसक्ति नहीं है, मतलब कहने का ये है। गुरु तो धारण कर लिया मगर आसक्ति नहीं है। उनसे कोई खास संबंध नहीं है। तो सत्संग करने से जो संसार की आसक्तियां हैं वो तो छूट जाती हैं, और जो परमात्मा की और महात्मा की आसक्ति है वो बढ़ जाती है, और फिर उसी से आत्मा की आसक्ति बढ़ जाती है, उसी से आत्मज्ञान हो जाता है। नवें श्लोक में कहते हैं, यम न योगेन सांख्येन दान व्रत तपोध्वरे व्याख्या स्वाध्याय संन्यासई प्राप्नुयात यत्नवानपि। जिसको योग के द्वारा, सांख्य माने फिलॉसफी के द्वारा, ज्ञान ज्ञान माने शब्द ज्ञान के द्वारा, दान के द्वारा, व्रत के द्वारा, तप के द्वारा, श्रुतियों की व्याख्या के द्वारा, स्वाध्याय के द्वारा। अब जैसे हम लोग स्वाध्याय भी कर रहे हैं, सत्संग भी कर रहे हैं, और संन्यास ही, संन्यास भी ले लो, कपड़े बदल लो तो भी उससे परमात्मा मिल जाएगा, ऐसा कोई फर्क नहीं पड़ता। प्राप्नुयात यत्नवानपि, इनसे कोई साधना करे भी तो भी मैं प्राप्त नहीं होता हूँ, लेकिन सत्संग करे तो अल्टीमेटली मैं प्राप्त हो जाता हूँ। अच्छा, हम ईश्वर से प्रेम करें। ईश्वर तो देखा नहीं है, प्रेम कैसे करें? उर्दू में एक शब्द चलता है, दिलबर न दीदा। देखा नहीं है लेकिन दिल दे बैठे। अरे, रुक्मिणी ने भगवान कृष्ण के बारे में सुनाई तो था। जो रुक्मिणी ने पत्र भेजा भगवान के लिए, वो यही तो भेजा था ना, कि मैंने आपको देखा नहीं है लेकिन आपकी कीर्ति जो है मैंने महात्माओं से सुनी है, और मैं अपना दिल आपको दे बैठी हूँ। अब इस दिल की रक्षा करना आपका काम है। इसको बोलते हैं दिलबर न दीदा। आंख से देखा नहीं है
दीद माने आँख, आँख से देखने को दीदा बोल। तो मैंने आँख से देखा नहीं है ईश्वर को, लेकिन उसकी महिमा सुन सुन करके मैं अपना दिल ईश्वर को दे बैठा। तो कहते हैं जो गोपियां थी, गोपियों ने तो मेरे को देखा था, भगवान कह रहे हैं, और वो अपना दिल दे बैठे। अल्टीमेटली तो मैं सबको प्राप्त हो गया था। उनमें बहुत सी गोपियां तो ऐसी थी जो मुझको सिर्फ लड़का ही जानती थी, सुंदर है, और ये भी जानती थी कि ये मेरा नहीं है, मतलब वो विवाहित थी तो एक तरह से व्यभिचार ही हुआ। लेकिन भगवान कहते मैं तो ईश्वर हूं ना, तो मुझे किसी भी भाव से कोई भजता है मैं उसे स्वीकार कर देता। मत कामा रमणम, ये 13वां श्लोक है। मत कामा रमणम जारम अस्वरूप विदो अवला। वो तो मुझे जार भाव से भजती थी, या जार लोक भाषा में बोलते हैं यार, संस्कृत में बोलते हैं जार, माने अपने पति से अतिरिक्त जो किसी को यदि प्यार करता है तो जार भाव कहलाता है, व्यभिचार। और अस्वरूप, वो मेरे ईश्वर स्वरूप को नहीं जानते थे, और अबला, उनमें कोई शक्ति भी नहीं थी। लेकिन मत कामा रमणम, लेकिन मेरे साथ रमण करने की उनकी इच्छा थी। तो ब्रह्म माम परमम प्रापु संगात छत सहस्रशा। तो वो साधनहीन तो थी, लेकिन मेरे साथ तो किया ना उन्होंने, तो साथ करने से ही उन्होंने परमात्मा ब्रह्म को प्राप्त कर दिया। उद्धव जी को भेजा था कि गोपियों को मेरा पत्र सुना के आओ, और वो वहां 10वें स्कंद में वो पत्र दिया हुआ है भागवत में, उसमें 8 या 10 श्लोक है। वो सुनाया, गोपियों ने सुनाई नहीं। बोले बहुत अच्छा, श्री कृष्ण ने लिखा है ना, क्या हाँ, श्री कृष्ण ने लिखा है इसलिए तो सुन लिया, मगर क्या लिखा है, क्योंकि उन्हें तो गुस्सा आ रहा था कि हमको छोड़कर चले गए। हाँ, और जब बुढ़ी हो गई हो, 100 वर्ष बाद समझो, तब कुरुक्षेत्र में जब मिली, तो वहां आप देख लेना, वो भी भागवत में लिखा हुआ है। भगवान श्री कृष्ण स्वयं एकांत में उनके पास गए और बोले, अरे गोपियों, मैंने तो तुमसे कहा था कि मैं आऊंगा, लेकिन नहीं आ पाया, ऐसे झगड़ों में फंस गया, माफ कर देना। जैसे ही उन्होंने कहा कि माफ कर देना, तो उनका सारा गुस्सा जो था वो ठंडा हो गया, और सिर्फ 2 श्लोक भगवान ने बोले, और वो 2 श्लोक वही है जो 8-10 श्लोकों में है, वही 2 श्लोक बोले सिर्फ, और 2 श्लोकों में उनका बेड़ा पार हो गया। बोले कैसे मालूम बेड़ा पार हो गया? बोले सुखदेव जी गवाही दे रहे। सुखदेव जी ने लिखा कि उनका जीव कोश भ्रष्ट हो, खत्म हो गया, माने वो अपने ब्रह्म स्वरूप को प्राप्त हो। अब हम सुबह से शाम तक वेदांत सुनते हैं, सुनाते हैं नारायण, और हमारा जीव कोश जो है वो ध्वंस नहीं होता। वो क्यों नहीं होता? क्योंकि दूसरी जगह की ममता जो है वो कहीं ना कहीं ऐसी फंसी हुई है कि इसमें ममत्व होता नहीं। गुरु जी में ममत्व नहीं है, वस्तु में महत्व नहीं है। इसलिए उद्धव जी, तस्मात्वम उद्धव उत्सृज्य चोदलाम प्रतिचोदला,
ये वेद में जो ये बातें कही गई हैं कि ये करो ये मत करो, अरे ये तुम्हारे लिए, भक्त के लिए नहीं है। प्रवृत्तिम च निवृत्तिम च श्रोतव्यम श्रुतमेव च। प्रवृत्ति निवृत्ति ये भगवान के भक्त के लिए नहीं है। उसके लिए एक ही प्रवृत्ति है कि पर भगवान को चाहो, और एक ही निवृत्ति है कि संसार को मत चाहो, बस। उसमें इंडिविजुअल प्रवृत्ति निवृत्ति नहीं है। वो सन्यासी हो, घर पे हो, स्त्री हो, पुरुष हो, बालक हो, युवा हो, कोई हो। मामकेवेव शरणम आत्मानम सर्वदेहिनाम याहि सर्वात्म भावेन मयास्या ही अकुतो भया। तुम यदि ऐसा करोगे तो सब भयों से मुक्त हो जाओगे, निर्भय हो जाओगे, ब्रह्म पद प्राप्त हो जाएगा। माने ये भक्ति से भी सीधा सीधा प्राप्त हो जाता है, ज्ञान से तो हो ही जाता है। यहां से दिल्ली जाओ, जल्दी जाना है तो फ्लाइट से चले जाओ, पैसे कम है और टाइम भी आपके पास है तो ट्रेन भी सीधी होगी आपसे। उसमें खटखट करते हुए चले जाओ, पहुंच तो जाओगे ना। तो ये ज्ञान मार्ग जो है ये उड़ने वाला मार्ग है, फ्लाइट है। परंतु पैसे ज़्यादा चाहिए उसमें। तो पैसे की वहाँ ज़रूरत नहीं है, वहाँ त्याग की ज़रूरत है। अगर आप त्यागे नहीं के अमृतत्व मानसु, ये श्रुति कहती है कि कोई कोई त्याग से ही परमात्मा को प्राप्त कर ले। और अगर इतनी सामर्थ्य नहीं है तो धीरे 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 चलो, पहुंच जरूर जाओ। उद्धव जी ने कहा, महाराज अब आपने फिर मुझे चक्कर में डाल दिया। पहले तो आप कह रहे थे कि सर्वम परित्यज्य, सबको छोड़ करके मेरा भजन करो, और अब आप भक्ति की महिमा सुनाने लगे, इसमें कुछ छोड़ने छाड़ने की जरूरत नहीं है, तो मैं क्या करूं? तो भगवान कहते हैं, स एष जीवो विवर प्रसूति प्राणेन घोषेण गुहां प्रविष्ट मनोमयं सूक्ष्ममुपेत्य रूपं मात्रा स्थवरो मात्रा स्वरो वर्ण इति स्थविष्ट। अरे कहाँ जाओगे भाई, इसी शरीर में ही मैं बैठा हूं, इसमें ही देख लो। कहाँ बैठे हो महाराज? तो हठ योगियों ने कहा कि मूलाधार में बैठे, मतलब गुदा के पास जो स्थान है वहां बैठे। एड़ी लगाओ और उसे ठेस मारो तो आपको कुंडल नहीं जाएगी। अच्छा, तो वहीं भगवान मिल जाएंगे क्या? कि नहीं, वो जो आत्मा है वो कुंडलनी जो है वो ऊपर की ओर चलेगी। स एष जीवो विवर प्रसूति, वो परमात्मा कोई दूसरा नहीं है। तुम जो जीव अपने को समझ रहे हो ना, वो मैं ही हूं। लेकिन इसको क्रम से समझना हो तो पहले मूलाधार में मेरे को भावना करो, फिर उसके बाद कौन सा चक्र आता है? स्वाधिष्ठान। फिर कौन सा आता है? मणिपुर। फिर कौन सा आता है? अनाहत। फिर कौन सा आता है? विशुद्ध। फिर कौन सा आता है? आज्ञा। और फिर कौन सा आता है? सहस्रार नारायण। और राधा स्वामी तो बहुत सारे मानते हैं। तो जितने ज्यादा मानोगे उतनी देर लगेगी।
अरे मूलाधार से सर निकाले और सीधे पहुंच जाओ यहाँ। और मेरी बात मानो अगर, तो सीधे यहाँ या यहाँ पर ध्यान कर। यहाँ ध्यान करने से फायदा क्या है कि आपके जो मेधा है, स्मरण शक्ति है, वो बहुत तेज हो जाती है। तो आप शास्त्र का जो है मर्म समझने लगते हैं। और अगर यहाँ ध्यान करोगे तो परम शांति की प्राप्ति हो। परमात्मा सब जगह बराबर है, ऐसा नहीं है कि यहाँ पे कम हो यहाँ पे ज़्यादा हो। तो ये प्राण का संचरण है और कुछ नहीं है। तो हठ योग में प्राण को ही ले जाते हैं, और भाव से आप कहीं भी जहाँ भी आप ध्यान करने लोगे वहीं प्राण टंग जाएगा। ये मैं अनुभव की बात बता रहा हूँ आपको। मेरे को किसी ने बता दिया था कि तुम सिद्धासन लगाओ और ये करो वो करो, तो मैं ऐसे ही करता था। फिर किसी महात्मा ने बताया कि नहीं, तुम सीधे भी पहुंच सकते। अपने महाराजा श्री जो थे वो तो हठ योग बताते ही नहीं थे। उनके तो दो ही थे, या तो भक्ति योग और या तो ज्ञान योग। भक्ति योग जो हृदय प्रधान है, भावुक प्रकृति के हैं, उनके लिए भक्ति योग ठीक रहता है। आप गुरु भक्ति करो, इष्ट भक्ति करो, देवताओं की भक्ति नहीं, वो तो गीता जी में भगवान ने मना किया। देवताओं की भक्ति जो है वो सब सकाम होती है। कोई ना कोई कामना की वजह से आप देवताओं की भक्ति करते हैं, और बेचारे वो क्या देंगे, वो खुद मरा हुआ है। जो खुद रहने वाले नहीं है वो आपको तत्व ज्ञान कैसे दे सकते हैं। और ईश्वर जो है वो आपको सब कुछ दे सकता है। देवताओं को भी मैं भी जो शक्ति है वो है तो ईश्वर की ही ना। तो आप ईश्वर की तरफ चलिए, ये भक्ति है। ईश्वर आपको शब्द अच्छा नहीं लगता हो, निर्गुणवादी निराकारवादी ईश्वर शब्द का प्रयोग करते हैं। भक्त लोग ईश्वर शब्द का प्रयोग नहीं करते, वो भगवान शब्द का प्रयोग करते हैं। तो भग माने तो ऐश्वर्य ही होता है। ये जो गृहस्थ आश्रम है ना, इसमें जो ऐश्वर्य होता है ये पुरुष का नहीं होता है, ये स्त्री का होता है। जिस परिवार में स्त्री सुखी रहेगी, स्त्री माने पत्नी, और सुखी का मतलब आसाइश नहीं है, मतलब पति से उसे कोई शिकायत ना हो, और पति जो है उसके सब प्रकार से ध्यान रखता हो, प्रेम करता हो। लेकिन होता यह है कि जब तक संतान नहीं होती, तब तक तो पति से प्रेम रहता है, और जब संतान हो जाती है तो बट जाता है प्रेम। तो स एष जीवा, यही जो है, यही ज्ञान है, यही भक्ति है। वो ईश्वर क्या है कि ये जीव जो है यही यही इसी में ईश्वर बैठा है। और ज्ञान क्या है कि ये जीव ही ब्रह्म है। जीवो ब्रह्मैव ना परा, शंकराचार्य भगवान का वचन है कि जो करोड़ों ग्रंथों में कहा गया है वो मैं एक श्लोक में तुम्हें बताता हूँ। बताओ महाराज कि जीवो ब्रह्मैव, जीव ब्रह्म ही है, न अपरा, कोई दूसरा नहीं है। वो बोले संसार कि ये मिथ्या है। मिथ्या माने प्रतीत तो होता है, व्यवहार्य तो है, लेकिन कुछ है नहीं।
व्यवहार तो स्वप्न में भी होता है, पर सब जानते हैं कि सपना है, आँख खुलने की देर है। और सुषुप्ति में कहाँ चला जाता है, समाधि में कहाँ चला जाता है। अगर ये होता तो वहाँ भी तो महसूस होना चाहिए था, उल्टा महसूस होता है, नहीं महसूस होता है। ये जो हमें परमानेंसी मालूम पड़ती है ना इसमें, ये वही मकान है जो 100 बरस पहले था। तो ये पदार्थ की जो परमानेंसी है, ये पदार्थ का गुण है, ईश्वर का गुण नहीं है। 100 बरस आप जिंदा रहोगे क्या? वस्तु जिंदा रहे या न रहे, आप तो नहीं रहोगे ना। तो अपनी तरफ ऐसे बोलते हैं कि आप मरे जग परलो, परलो माने प्रलय। अगर आपा मर गया तो संसार का प्रलय हो गया। नारायण। बोले दो दो संसार है, एक तो ये पदार्थ का संसार है, इसको अपना मानना मूर्खता है। आप ये व्यवहार्य तो है, लेकिन ये आज तक तो किसी का हुआ नहीं, आपका भी नहीं होगा। सब इसको यहीं छोड़ छोड़ कर चले गए। बस ये जाने वाले को ये संतोष रहता है, अरे मेरे बेटे इसको इस्तेमाल करें। अगर ये बेटे में से मेरापन निकल जाए तो कोई ना कोई किसी ना किसी का बेटा है ही। जो भी इस्तेमाल करेगा वही बेटा है। तो इसमें ममता नहीं करनी चाहिए, अभिप्राय कहने। और एक संसार है जिसको संसार, ये तो जगत है, जो पदार्थ वाला संसार है, ये तो इसको बोलते हैं जगत। ये उत्पन्न होता है, रहता है और नष्ट हो जाता है। और संसार जो है, ये व्यक्ति जो है, ये जन्मता है, रहता है, मरता है, फिर जन्मता है, बार बार जन्मता है, बार बार मरता है, बार बार सुखी होता है, बार बार दुखी होता है। इसको बोलते हैं संसार। तो इसका कारण क्या है कि दो द्वे अस्य बीजे, इसके दो ही बीज हैं, पाप और पुण्य। पाप करो मत और पुण्य करो तो आप सुखी रहोगे, बस ये बात। लेकिन संसरण आपका बंद नहीं होगा, बार बार आना जाना चलता रहेगा। और पाप भी मत करो और पुण्य भी भगवान को अर्पित कर दो। शुभाशुभ फलैरेवं मोक्ष से कर्म बंधनई सिर्फ योग युक्त आत्मा, संन्यास योग युक्त आत्मा विमुक्तो माम उपैश्यसि। शुभ करो अशुभ करो, मेरे अर्पित कर दो। यही संसार से निकलने का तरीका। अब अंत में भगवान कहते हैं, ये 24वां श्लोक, एवं गुरुपासनयैक भक्त्या विद्या कुठारेण शितेन धीरः विभ्रश्च जीवाशयमप्रमत्तः संपद्य चात्मानमथ त्यजास्त्रम्। एवं गुरुपासनैक भक्त्या, गुरु जी की उपासना करो। बोले हम तो रोजाना फूल चढ़ाते हैं गुरु जी के। गुरु उपासना का मतलब फूल चढ़ाना नहीं होता है। गुरु जी जहाँ उनका आसन है,
जहाँ उन्होंने अपने आप को बैठा रखा है, उन्हीं के पास जाके बैठो। अब गुरु जी तो अपने को ब्रह्म मानते हैं और हम अपने को मूर्ख और संसारी मानते हैं ना, तो गुरु उपासना तो नहीं है। आपने देखा होगा, क्षमा करना, जितने भक्त हैं उनके पीछे दास लगा रहता है, अमुक दास, अमुक दास, अमुक दास। और जितने अपने ज्ञान मार्ग के महात्मा हैं उन सब के पीछे आनंद रहता है। ये क्या चक्कर है? ये चक्कर ये है कि सच्चिदानंद जो ब्रह्म का स्वरूप है, उसी जगह जिनका आसन है वो तो ज्ञान मार्ग है, और जो भगवान के उपासना करते हैं किसी भी रूप से रह रहे, वो दास संप्रदाय में। दास कोई बुरी चीज नहीं है, भगवान का दास होना तो बुरी चीज है नहीं, लेकिन गुरु उपासना शब्द या गुरुदास बनना शब्द नहीं। एवं गुरुपासनयैक भक्त्या, ये उनकी अनन्य भक्ति करो। मतलब अनन्य भक्ति का मतलब है कि मेरा कल्याण इन्हीं से होगा। और विद्या कुठारेण शितेन धीरः, और उनसे ज्ञान सीख करके जो विद्या की तलवार है उसको तेज कर। विद्या उसको कहते हैं कि जो अविद्या का नाश करे। और विद्या तो है, हमें सारा उपनिषद याद है हमको, वो अविद्या जो कि चाहिए मौजूद जा रहा है, तो वो विद्या नहीं है। जो अविद्या का नाश कर दे उसी को विद्या बोलते हैं। विद्या या मुक्त, ये मुंडक उपनिषद की परिभाषा है। विद्या किसको कहते हैं कि जिससे मोक्ष हो जाए, वही विद्या कहलाती है। तो ब्रह्म विद्या गुरु जी से सीख करके अपने काटने की जो शक्ति है संसार को, इसको तलवार को तेज कर। 15वें अध्याय में क्या है? असंग शस्त्रेण दृढ़ेन चित्वा। वहाँ भी असंग माने वैराग्य ही है, असंग माने छुए नहीं, ऐसा नहीं है। छुएगा नहीं तो काटेगा कैसे? हाँ, तो वैराग्य में। और दृढ़ेन, मजबूत तलवार होनी चाहिए, ऐसा ना हो कि मारो और तलवार ही टूट जाए। और धैर्य रखो। विवृश्य जीवाशय, ये जीव भाव जो है इसको काटो। अप्रमत्ता, इसमें प्रमाद मत करो। संपद्य च आत्मानम, और अथ त्यज अस्त्रम, अगर वो कट जाए तो तलवार भी फेंक दो। ये ब्रह्माकार वृत्ति हमेशा के लिए नहीं होती है, सिर्फ जीवाकार वृत्ति को काटने के लिए ब्रह्माकार वृत्ति होती है। अगर वो कट गई तो अब ब्रह्माकार वृत्ति की कोई नहीं। अव्वल तो नारायण महाराज श्री ने लिखा है 13वें अध्याय की व्याख्या में कि हमारा तो सारा जीवन इसी बात में बीता कि ब्रह्माकार वृत्ति क्या है। जिस महात्मा के पास जाते थे उससे यही प्रश्न पूछते थे कि ब्रह्माकार वृत्ति किसको कहते हैं। अब कोई कुछ जवाब देता था, कोई कुछ जवाब देता था। तो क्योंकि हम श्रृंगेरी गए तो वहाँ महात्मा थे, उनसे पूछा तो उन्होंने तो बम गोला ही छोड़ दिया। बोले अगर मैं ये कहूँ
कि इस तलवार से इस लोहे के खंभे को काट दो। काटोगे? तो हमने कहा कि हमारा जो तलवार ही टूट जाए। लोहे के खंभे को तलवार से काटना, तो तलवार ही टूट जाएगी ना। तो बोले इसी को ब्रह्माकार वृत्ति। अविद्या नष्ट हो गई तो ब्रह्माकार वृत्ति की जरूरत ही नहीं है। मैं ब्रह्म हूँ, मैं ब्रह्म हूँ, मैं ब्रह्म हूँ, मैं ब्रह्म हूँ, इसको ब्रह्माकार वृत्ति नहीं बोलती। ये निधिध्यासन तो है लेकिन ब्रह्माकार वृत्ति नहीं है। श्रवण मनन निधिध्यासन ब्रह्माकार वृत्ति, तब तत्व ज्ञान होता है। कुछ लोग श्रवण से ही सीधा ब्रह्म ज्ञान मान लेते हैं, कुछ लोग मनन से मान लेते हैं, आजकल मनन से ही मान लेते हैं, और कुछ लोग जो है वो निधिध्यासन से मांग लेते हैं। ब्रह्माकार वृत्ति का कोई जिक्र ही नहीं करता है। लेकिन जो पुराने महात्मा हैं वो सब ब्रह्माकार वृत्ति की बात करते हैं। अब ये जो अगला अध्याय है ये बहुत, अब अंग्रेजी का ही शब्द कर रहा हूँ, इम्पोर्टेंट। क्या बोलेंगे? इम्पोर्टेंट हो, बहुत मुख्य है। इसमें मूल प्रश्न ये है कि ये विषय जो है ये तो मन में घुस गए, और मन जो है वो विषयों में घुस गया है, तो इनका अलगाव तो हो ही नहीं सकता है। और सारे शास्त्र कहते हैं कि विषयों को छोड़ दो, विषयों को छोड़ दो। तो कैसे छोड़े? ये मूल प्रश्न है इस अध्याय का। तो है ना इम्पोर्टेंट चीज है। अब इसकी शुरुआत जैसे करते हैं उसी ढंग से करना है। सत्वम रजस्तम इति गुणा बुद्धिर्न च आत्मना सत्वेन अन्यतमौ हन्यात् सत्वम सत्वेन चैव हि। कहते हैं ये जो प्रकृति है, माया है, इसके तीन पाश हैं जिनसे ये बांधती है। तीन बंधन है इसके पास बांधने, तीन रस्सियां। सत्वगुण की रस्सी है, कल बताया था शायद आपको, वो रेशम की है। रजोगुण की रस्सी है, वो जूट की है। और तमोगुण की है, वो जंजीर लोहे की है। तीनों ही बांधती हैं। तो कहते हैं सत्वम रजस्तम इति गुणा बुद्धेर न च आत्मन। ये आत्मा की वृत्तियां नहीं है, ये बुद्धि की वृत्तियां हैं, माने माया की वृत्तियां। अगर कोई आपसे पूछे या आप अपने आप से पूछे कि इस शरीर में माया कहाँ है, ब्रह्म तो आप बता दोगे कि ये आत्मा जो है ब्रह्म है, माया कहाँ है? तो बोले अज्ञान है। अज्ञान कहाँ रहता है? बुद्धि में ही रहता है ना। तो सारी माया बुद्धि में ही है ना। बचपन की बुद्धि और है, जवानी की बुद्धि और है, बुढ़ापे की बुद्धि और है, और जो बुद्धि घुस गई एक दफे वो कटने में कटती नहीं है। अभी तो मैं जवान हूँ। बुढ़ापे में भी लोग जो है सारे अखबार भरे रहते हैं, ये दवाई खाओ, ये दवाई खाओ। कायदे खाओ भाई कि जवान में हो जाओ। मतलब वो बुढ़ापे को स्वीकार नहीं करना चाहते। कितनी भी दवाई खा लो नारायण, बुढ़ापा तो आएगा आएगा आएगा। फिर दवाई भी असर करनी बंद हो जाएगी।
तो ये सब बुद्धि की वृत्तियां हैं, माया की वृत्तियां हैं, प्रकृति की गुण है, ये आत्मा के नहीं है। सत्वेन अन्यतम हन्यात, सत्वगुण से तो रजोगुण और तमोगुण को हटाओ, और सत्वम सत्वेन चैव ही, और फिर सत्वगुण को सत्वगुण से ही हटाओ। रजोगुण और तमोगुण को तो सत्वगुण से हटाओ। कैसे? तमोगुण माने आलस्य, प्रमाद, निद्रा, यही तमोगुण कहलाता है। तो सोना तो ठीक है, जरूरी है, लेकिन कितना सोना जरूरी है? तो 6 घंटे 8 घंटे जितना भी आपको उचित लगता हो वो सो, तमोगुण उतना तो चाहिए। लेकिन विपरीत करना, शास्त्र से विपरीत करना, समाज से विपरीत करना, कानून से विपरीत करना, ये सब तमोगुण है। और रजोगुण की वृत्ति क्या है? करना करना करना। भरत भाई, करना 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 करना। अरे शांत रहना भी तो एक आदमी का लक्षण है कि नहीं है? वो सत्वगुण है। शांत रहना जो है वो सत्वगुण है। मंदिर जाना सत्वगुण है। महात्मा सत्संग करना सत्वगुण है। बोले सत्वगुण को कैसे काटे? कि शांत वृत्ति से। आपकी चाल से मालूम पड़ जाता है कि आप में सत्वगुण की प्रधानता है कि रजोगुण की प्रधानता है। आपके बोलने से मालूम पड़ जाता है। फलाफल 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 फलाफल। शांतिपूर्वक बोलो, शांतिपूर्वक करो, तो सत्वगुण। तो बोले सत्वगुण को भी काटना पड़ता है, लेकिन वो शांति से कटता है, वो रजोगुण तमोगुण से नहीं। सत्वात् धर्मो भवेत वृद्धात् पुंसो मद भक्ति लक्षणा। जब सत्वगुण बढ़ता है तो मेरी भक्ति बढ़ती है, ये उसका लक्षण है। और सात्विकोपासया सत्वम ततो धर्म प्रवर्तते। और सात्विक वस्तुएं खाओगे तो सत्वगुण की वृद्धि होगी। कौन सी है सात्विक वस्तु? अब मैं इसकी डिटेल्स नहीं खोलूंगा, क्योंकि जानते समय मगर जीव के स्वाद में सब खाते हैं। तो सात्विक वस्तुओं का सेवन करने से सत्वगुण की वृद्धि होती है। और जब सत्वगुण की वृद्धि होगी तो मेरे में भक्ति भी बढ़ेगी। तो सत्वगुण कैसे बढ़े, ये चौथे श्लोक में बताते। ये महाराज श्री इसको बहुत महत्व देते थे। आपकी 10 चीजें अगर सात्विक हो जाए तो आपके जीवन में सात्विकता आ जाए। पहला है आगम। आगम माने आप पढ़ते क्या हो, किताबें कौन सी पढ़ते हो। तो अगर सात्विक किताबें पढ़ते हो तो सत्वगुण बढ़ेगा। और राजस किताबें पढ़ते हो, पैसा कैसे कमावें, नारायण, दूसरे को नीचे कैसे दिखावें, टैक्स की चोरी कैसे करें,
तो उससे तो रजोगुण बढ़ाएगा। आगमो और अपह, पानी आप सात्विक पीते हो कि राजस पीते हो कि तामस पीते हो? करपात्र जी महाराज और अपने महाराज श्री, हमें तो जब से पता है और अंत तक वो गंगा जल ही पीते थे। तो ऐसा कुछ प्रबंध कर लिया था कि वो गंगा जी से एक टिन जो है आता रहता था, वो टिन खत्म हो गया, दूसरा टिन आ गया, तो उसको रख दिया तो नितड़ जाता था, वो ऊपर ऊपर का निकाल लेते थे। तो गंगा जल वहाँ गंगा जी में से अगर आप पानी लेकर के पियोगे तो वो तो अशुद्ध होता है, लेकिन गंगा जल को अगर आप स्थिर करके पियोगे तो वो शुद्ध है, पवित्र तो है ना। मैं गंगा जल पी रहा हूं, ये तो पवित्र भाव रहेगा ना मन में। तो जल भी जो है वो भी सात्विक होना चाहिए, कहने का मतलब है। बोले इम्प्योरिटीज नहीं होनी चाहिए, तो आरओ लगवा लो। फिर वो आरओ में कहेंगे इसका टीडीएस कंट्रोल कितना अरे इससे टीडीएस बढ़ गया है, तो स्वाद खत्म हो जाता है। आगमो अपह और प्रजा, प्रजा माने आपकी, महाराष्ट्र के शब्द है कि आपकी कंपनी क्या है, कैसे लोगों में आप बैठते हो। दुनियादार लोगों में बैठते हो या सत्संगियों में बैठते हो, कैसे लोगों में बैठते हो? देश, किस देश का ज्यादा सेवन करते हो? अब राजकोट में तो है, अब राजकोट में तो सब तरह के लोग हैं, तो यहाँ भी सात्विक जो हो उसमें ज़्यादा से ज़्यादा समय बिताना चाहिए। अथवा बाहर जाओ, तीर्थ में जाओ, महात्मा के पास जाओ। काल सुबह का समय जो है वो सात्विक होता है। ये रामचरितमानस में तुलसीदास जी ने लिखा है, नित्य जुग हो धर्म के प्रेरे। बोले रोजाना सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग हमारे जीवन में आते हैं। ये कैसे आते हैं कि सुबह उठ करके, अच्छा टाइम हो रहा है, सुबह उठ करके और सॉरी, सुबह 7-8 बजे तक ये सतयुग का टाइम है। इसमें आप भगवान का भजन करो, सत साहित्य पढ़ो, जो कुछ भी अच्छा अच्छा काम करना हो, आत्म संबंधी, ज्ञान संबंधी, भक्ति संबंधी, वो सतयुग है। 8 बजे के बाद फिर काम पे चलो, ये रजोगुण है। कब तक रहोगे काम पे? तो बोले 4 बजे तक, 5 बजे तक, ठीक है कोई बात नहीं, रजोगुण बढ़ता है। तो 5 बजे लौट आए, अब बोले अब भोजन करो। थोड़ा टाइम, चलो शाम का भी मान लो सत्वगुण का, फिर भोजन किया, अब आ गई रात, तो सारे अपराध जो है वो रात में ही होते हैं। तो वो तमोगुण है। वो कलयुग का टाइम है, सुबह का टाइम जो है वो सतयुग का है, और उसके बाद में फिर त्रेता है और फिर द्वापर है। तो ये 24 घंटे में ये चारों जो है योग बदल जाते हैं। कर्म,
और जन्म। और ध्यान, मंत्र और संस्कार, ये 10 वस्तुएं यदि सात्विक है तो सात्विकता आपके जीवन में बढ़ेगी। राजस है तो रजोगुण बढ़ेगा, तामस है तो तामस बढ़ेगा, तमोगुण बढ़ेगा। हरि ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम। नारायण।